किताब मुकद्दस में से सैमुएल की दूसरी किताब के 20वें बाब की तिलावत। और वहाँ एक शरीर बिन्यामीनी था और उसका नाम सबा बिन बिक्री था। उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मिरास यस्सी के बेटे के साथ है। ऐ इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सिबा बिन बिक्री के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगाहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास न गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर और तू भी यहाँ हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुअय्यन वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, सिबा बिन बिक्री तो हमको अबीशलोम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादमों को लेकर उसका पीछा करता ना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और करीती और फिलिस्ती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले ताकि सिबा बिन बिक्री का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जबाउन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया। और योआब अपना जंगी लिबास पहने था और उसके ऊपर एक पटका था जिससे एक तलवार म्यान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी कि उसको बोसा दे। और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल न किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी अंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी और उसने दूसरा वार न किया, सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशै सिबा बिन बिक्री का पीछा करने चले और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लौट रहा था और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया। और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया। और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग योआब के पीछे सिबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और वो इस्राएल के सब कबीलों में से होता हुआ अबील और बैत मायका और सब बीरियों तक पहुंचा और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले। और उन्होंने आकर उसे बैत मायका के अबील में घेर लिया और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ कहूँ। सो वो उसके नजदीक आया और उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूँ। तब वो कहने लगी कि कदीम जमाने में यूं कहा करते थे कि वो जरूर अबील में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे। और मैं इसराइल में उन लोगों में से हूँ जो सुलह पसंद और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि एक शहर और माँ को इसराइलियों के दरमियान हलाक करे, सो तू क्यों खुदावंद की मिरास को निगलना चाहता है? योआब ने जवाब दिया, मुझसे हरगिज हरगिज ऐसा ना हो कि मैं निगल जाऊं या हलाक करूं। बात ये नहीं है, बल्कि इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क के एक शख्स ने, जिसका नाम सिबा बिन बिक्री है, बादशाह यानी दाऊद के खिलाफ हाथ उठाया है। सो फक्त उसी को मेरे हवाले कर दे तो मैं शहर से चला जाऊंगा। उस औरत ने योआब से कहा, देख उसका सर दीवार पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब वो औरत अपनी दानाई से सब लोगों के पास गई। सो उन्होंने सिबा बिन बिक्री का सर काटकर उसे बाहर योआब की तरफ फेंक दिया। तब उसने नरसिंगा फूंका और लोग शहर से अलग होकर अपने अपने डेरे को चले गए। और योआब यरूशलेम को बादशाह के पास लौट आया। और योआब इसराइल के सारे लश्कर का सरदार था और बनाया बिन यहूयदा हित्तियों और फिलिस्तियों का सरदार था। और अदुराम खिराज का दरोगा था और अखीलूद
का बेटा यहोशफत मुअर्रिख था, और सिवा मुंशी था, और सदूक और अबियातर काहन थे, और इरा यारी भी दाऊद का एक काहन था। आमीन।